Hello student, the lecture was incomplete in previous video, so we completed in this section. तो आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, बता भी रहा था कि आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन, ये कुछ क्या रखता है, कंटेन, ठीक है। कुछ इसमें देखो मेन चीज़ क्या होती है, स्मॉल blood vessels and also interstitial cell, interstitial cells. These cells are also called Leydig cell. इन सेल्स को लेडिक सेल भी बोलते हैं। एंड दिस लेडिक और इंटरस्टिशियल सेल्स यही सिक्रीट करते हैं, ठीक है, एक हार्मोन, दिस इज कॉल्ड अ एंड्रोजन। इस एंड्रोजन में एक मेन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। और एक ऐसा है ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, दीज आर आल्सो कॉल्ड अ स्टेरॉयड हार्मोन। इन हार्मोन को हम स्टेरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कम था कल की। अब आ जाओ, इसमें जो है कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं। देयर आर सम एसेसरी डक्ट्स हैं। दीज एसेसरी डक्ट्स लाइक, स्टार्टिंग आपका यदि हो रहा है वहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ जाएगा, बनेगा रेड टेस्टिस बनाएगा, रेड टेस्टिस that lead to vas efferentia, that lead to epididymis and then lead to vas डिफरेंस। ये वास डिफरेंस कल मैंने बताया था कि ये आपका जो था, इस डायग्राम को फॉलो करो, ठीक है। इसी के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली क्वाइल्ड होगा, ये कल मैंने बताया था। और ये सारे जो हैं ये बाहर निकलेंगे और एक जगह कलेक्शन होंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कलेक्शन होंगे। इसी को कहा जाता है, इस कलेक्शन को ही कहा जाता है रेड टेस्टिस। इसी को हम बोलते हैं रेड टेस्टिस। तो सो आल्सो यू शुड ड्रा द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं, ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। इसको आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए वास डिफरेंस आ गया। इस वास डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूँ, दो चीज़ें बताऊँगा वास डिफरेंस में, ठीक है। तो एक चीज़ क्या है,
यही वास्ट डिफरेंस जो है क्या करता है, दैट एसेंड ऊपर जाता है टू द एब्डोमेन में। ये एब्डोमेन में जो है ऊपर जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा, लूप बनाएगा, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, उसके ऊपर एक लूप बनाता है, ठीक है, ओवर द एंड आल्सो वाश डिफरेंस रिसीव। इसके बाद क्या करता है, दूसरा काम भी है इसका, वाश डिफरेंस रिसीव अ डक्ट, एक डक्ट को रिसीव करता है फ्रॉम सेमाइनल वेजाइकल एंड ओपन into यूरेथ्रा, जहाँ से बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा से ओपन होके ये बाहर निकल जाएगा। तो दो काम हैं इसके, एक जो है वाश डिफरेंस ऊपर जाता है, एब्डोमेन में जाता है, ठीक है, और जाने के बाद क्या करता है, लूप बना के यूरिनरी ब्लैडर पे लूप बना के फिर नीचे आता है, ठीक है, और रिसीव करता है एक डक्ट को। कौन सी डक्ट होती है, वो सेमाइनल वेजाइकल की डक्ट होती है, उसको ये रिसीव करके फिर बाहर जो है ये खुलता है। अब आ जाइए, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ये डक्ट हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन। तो एक ग्लैंड्स देखो, एसेसरी ग्लैंड्स में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक है सेमाइनल वेजाइकल, सेमाइनल वेजाइकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड है आपका इसी में एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और ये तीनों ग्लैंड जो सिक्रीट होते हैं, ये तीनों ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, ठीक है, और सिक्रीशन के बाद ये क्या बनाते हैं, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड फॉर्म सेमाइनल प्लाज्मा। सिक्रीशन ऑफ इन सारे these glands form सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और सेमाइनल प्लाज्मा ये क्या होता है, इन तीनों से बनता है, दैट दिस सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन, क्या होगा इसमें, कुछ फ्रक्टोज होते हैं, कैल्शियम हो सकता है, एंड आल्सो सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होंगे। दूसरी चीज कि
आपका स्पर्म कहाँ बना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। बाकी ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन्होंने क्या बनाया, सेमाइनल प्लाज्मा को बनाया। तो सेमाइनल प्लाज्मा एंड प्लस आपका क्या बना था, वहाँ पे स्पर्म बना था। ये दोनों मिला के क्या इसको हम बोलेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, सीमेन। दे आर कॉल्ड अ सीमेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब आइए आपको मैं बताता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब बताते हैं आपको। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे। इसका भी लोकेशन हम लिख देते हैं। लोकेशन कहाँ होता है, पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन। और ये सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, 2 ओवरी होती हैं। इसके साथ साथ अलॉन्ग विथ क्या क्या रहेगा, इसके साथ साथ क्या, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, या इसी को दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ऑल्सो कॉल्ड इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यूट्रस है इसके साथ, और क्या है, सर्विक्स है, और क्या है, वेजाइना है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो पेल्विस रीजन की बात है, लेकिन ऊपर जो है एक और है, एंड ऑल्सो इसको हेल्प करने के लिए, एंड ऑल्सो अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड भी इसके साथ होता है, पेयर ऑफ। और मेमरी ग्लैंड क्या करता है, ठीक है, इट इज़ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। ये जो मेमरी ग्लैंड्स क्या कर रहा है, हेल्प्स करता है, ठीक है, फंक्शनली हेल्प्स करेगा ये मेनली। helps in ovulation, that is the releasing of ova from the ovary, that is called ovulation, fertilization, pregnancy,
birth and also चाइल्ड केयर, इन सारी चीज़ों में ये जो है हेल्प्स करेगा। इन सारी चीज़ों में ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ मैंने वहाँ पे बताया था कि टेस्टिस क्या करता है, आल्सो सिक्रीट अ मेल सेक्स हार्मोन जनरली कॉल्ड अ टेस्टोस्टेरोन। In the same way, ovary also produce ova या ovum and also a steroid hormone that is also called a female sex hormone। तो ओवरी ये देखिए आपका प्रोड्यूस तो कर ही रहा है, ओवम का, एंड आल्सो सिक्रेट स्टेरॉयड हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन। ठीक है, एंड एक हार्मोन और प्रोड्यूस करता है, ये दो हार्मोन मेनली दे प्रोड्यूस बाय द ओवरी। इन दोनों हार्मोन का वो प्रोडक्शन भी करता है ओवरी से। अब आइए ईच ओवरी, अब ओवरी की बात है, दो ओवरी हैं, is connected to the pelvic wall and uterus by ligament। अब मैं यहाँ पे बना दूँ ऐसे, यदि देखिए ये आपका फैलोपियन ट्यूब गया, ये आपका गया, और फैलोपियन ट्यूब में अभी बताएंगे ये फिम्बरी है, ये फैलोपियन ट्यूब गया, लिगामेंट है, ये फैलोपियन ट्यूब गया, ये मैंने बनाया इसको। ठीक है, ये मैंने फिम्बरी बनाया फैलोपियन ट्यूब्स की, और ये आपका यूट्रस है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशंस। अब फिर इधर से भी आपका जो है फैलोपियन ट्यूब बनेगा, दो हैं, ओवरी भी दो है, और इसको मैं डॉटेड में बना दिया है। चलिए, इसी ओवरी वॉल मैंने कनेक्टेड टू द पेल्विस वॉल एंड यूट्रस, इसी यूट्रस के वॉल से ही जो है ये लिगामेंट्स हैं, और दिस इज द ओवरी। ये आपका ओवरी इसी से कनेक्टेड है, और ये यूट्रस है। बात यह है कि ये जो एसेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, ये आपके जो हैं देयर आर द सम ये एसेसरी डक्ट हैं, कौन कौन से, फैलोपियन ट्यूब,
uterus and also vagina. These are accessory ducts. अब मैं 2-3 चीज़ें ये क्लियर कर दूँ, फिर बाद में लिखता हूँ यहाँ पे। फैलोपियन ट्यूब जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड अ फिम्ब्री. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्री बोलते हैं. और इस एंटीरियर पार्ट को, यहाँ पे इस पार्ट को कहा जाता है इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम, ठीक है. और ये वाइडर थोड़ा सा पार्ट होता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला, ठीक है. और ये पार्ट जो है इस्थमस का पार्ट है. दिस इज, so that means fallopian tube have a 3 part. Isthmus, middle part is called ampulla, and this part is called a infundibulum, and this infundibulum contain a fimbri. और fimbri देखिए, इस ओवरी और इस फैलोपियन ट्यूब में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है. ओवा यहाँ से सिक्रीट करता है, यहाँ से निकलेगा. दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन. ये ओवा निकला. दीज ओवा कलेक्टेड बाय द फिम्ब्री, ठीक है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है. और वो क्या करता है, उसी से उसको ओवा को वो कलेक्ट करता है फिम्ब्री से. और इस यूट्रस वॉल है, मैंने ये बताया था, यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, ठीक है. यूट्रस वॉल है, ये यूट्रस है. और इस यूट्रस के 3 लेयर भी हैं. आउटर लेयर इज कॉल्ड अ पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज कॉल्ड अ मायोमेट्रियम, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड अ एंडोमेट्रियम. ये 3 जो हैं इसके लेयर्स हैं. तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, इसको लिख के. नाउ द फैलोपियन ट्यूब इज नॉट, मैंने क्लियर किया था इस चीज़ को. The fallopian tube is not directly connect to the ovary, but it closer to the ovary by funnel shaped फनल शेप का होता है. और उसका नाम है इनफंडिबुलम. ये तो मैंने अभी क्लियर किया था, ठीक है. और इसी के आगे क्या होता है, इनफंडिबुलम कंटेन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. दिस इनफंडिबुलम कंटेन एंटीरियर पोर्शन में फिंगर लाइक projection called
fimbriae, and which helps in the collection of ओवम के कलेक्शन में काम करता है। और यूट्रस की बात कर लें, अभी मैंने बताया भी, यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड वुम्ब, और इसके 3 लेयर्स हैं, अभी मैंने बताया भी। 3 लेयर्स, आउटर लेयर is called outer is a thin layer and perimetrium बोलेंगे इसको। मिडिल, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, मिडिल इज अ थिक लेयर होता है, और इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, अभी मैंने बताया भी था। और किस चीज़ का बना होगा ये? स्मूथ मसल्स का, और these smooth muscles causes strong contraction during childbirth। इसी में आता है strong causes a strong contraction during चाइल्ड बर्थ के समय में इसी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड लास्ट लेयर इज अ इनर लेयर दैट इज कॉल्ड अ एंडोमेट्रियम। और ये कैसा होता है? ग्लैंडुलर होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंडोमेट्रियम अंडरगो cyclic changes during मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है यही आपका साइक्लिकल चेंजेस लाता है। तो ये पॉइंट्स थे आपके मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।